हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मसल। मैं हूं आपका होस्ट विशाल और हम लोग आज लर्न करेंगे बेसिकली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस क्या होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप न्यू हैं प्रोग्रामिंग में तो पहले हम लोग को ये समझना होगा कि एक चीज जैसे कि एक सोर्स कोड नाम की चीज होती है। ये सोर्स कोड आप एक जनरली समझ लिए एक रेसिपी होती है जो ह्यूमन अपने लैंग्वेज में लिखता है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए कंप्यूटर के लिए, है ना। मान लेते हैं सोर्स कोड का एक हम लोग रेसिपी ही समझ लेते हैं। रेसिपी मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो इस रेसिपी में होगा क्या कि जब भी ये रेसिपी मिलेगी कंप्यूटर को तो कंप्यूटर उसे तुरंत नहीं पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज आती नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, आप इंग्लिश बोलते हैं तो क्या कंप्यूटर इंग्लिश जानता है? आप बोलेंगे जी हाँ सर। बहुत सारे काम हम लोग कंप्यूटर पे जो करते हैं इंग्लिश की मदद से होते हैं। तो कोई बंदा अगर जापान में बैठा हो, वो जापानीज डायलेक्ट या जापानीज फॉन्ट्स का इस्तेमाल करता हो, तो क्या कंप्यूटर को अब जापानीज भी आती है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस समझता नहीं है। ये आपके सहूलियत के लिए है कि आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी रेसिपी अपना सोर्स कोड को तैयार करना चाहते हैं। तो ये समझता क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप फाइल तैयार करते हैं, अपना नाम भी टाइप करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, इस मशीन लैंग्वेज में हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। मशीन लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है पढ़ने में, बट कंप्यूटर इसी को अंडरस्टैंड कर पाता है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं। बाइनरी कोड्स बाइनरी कोड्स बहुत ही सिंपल चीज है। बाइनरी मीन्स टू, एनरी मीन्स नंबर। ओके, सो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर हो। ठीक है, जैसे जीरोस और वन। एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर लैंग्वेज हो और उसके अंदर यूज करने वाले अल्फाबेट या जिस चीजों से वो बनी है अगर उनकी संख्या कम होती है वो उतनी ही टफ होती है पढ़ने में। ठीक है, तो अब कंप्यूटर जो भी आप लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ बाइनरी कोड्स है। बाइनरी कोड क्या होता है? सीक्वेंसेस ऑफ जीरोस एंड वंस। सिंपल सी बात है। अब यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको एक चीज तो पता लग गई। ये जब ह्यूमन कोई टास्क देता है, सपोज ह्यूमन जो टास्क देता है वो डायरेक्टली तो बाइनरी कोड में जाएगा नहीं। ठीक है, बाइनरी कोड में जाएगा नहीं। अब यहाँ कोई तो होना चाहिए, कोई तो मिडिल में होना चाहिए जो कि बेसिकली आपके लैंग्वेजेस को कंप्यूटर के लैंग्वेज या कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो यहाँ एक बंदा होता है। ठीक है, आप इस बंदे को कंपाइलर कह लो या इंटरप्रेटर कह लो। काम तो ये एक ही करेगा कि आप जो इसको बोलोगे ये उसको बदल देगा बाइनरी कोड में। सिंपल सी बात है ना। तो सर अगर ये काम वही कर रहा है तो हमने दो नाम क्यों दिए? देखिए, एक छोटी सी बात है। काम करने के तरीके के ऊपर इन लोगों का डिस्टिंक्शन है। क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर नहीं, किस तरीके से वो काम किया जा रहा है, इस वजह से इन दोनों के दो अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। एक चीज देख लेते हैं। जैसे मैं नेट पे गया, मेरे को रेसिपी पसंद है बिरयानी की। मैंने क्या किया, मैंने बिरयानी की रेसिपी डाउनलोड करी। अब हुआ ये कि वो जो रेसिपी थी वो उर्दू में मेरे को मिली। ठीक है, उर्दू में। तो अब मेरे को उर्दू पढ़नी नहीं आती, मेरे को उर्दू लिखनी नहीं आती, तो हो गया क्या, मेरे को इस रेसिपी को किसी ना किसी तरह से भैया मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। सपोज मैं इंग्लिश में रेसिपी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को सारी चीजें इंग्लिश में मिल जाए। तो अब क्या किया, दो बंदे आए मेरे पास। एक बंदा था ए और एक बंदा था बी, है ना। जो बंदा ए था उसने बोला ठीक है आप मेरे को ये रेसिपी दीजिए, मैं इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में रेसिपी बना दूंगा। उसने कहा ठीक है, आपको ये रेसिपी मिल गई, सिंपल सी बात है। अब बंदा भी बोला करूंगा तो मैं भी यही, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता चलूंगा। ठीक है, ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है। ए क्या कर रहा है, पहले वो पढ़ ले रहा है, धड़ाक से आपको एक दे देता है स्क्रिप्ट, एक दे देता है आपको एक अलग सी रेसिपी जो कि इंग्लिश में है। बी क्या करता है, उर्दू वाली रेसिपी का एक लाइन पढ़ेगा, उसके बाद वो इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करेगा। लाइन बाय लाइन चल रहा है मामला। जो ए वाला बंदा होगा उसने कर तो दिया। अब सपोज कर लीजिए कि इस रेसिपी को जब हमने डाउनलोड किया, जिसने ये रेसिपी बनाई थी सपोज पर्सन सी था, पर्सन सी को पता लगा अरे नहीं, हमने एक मसाला गलती से ज्यादा लिख दिया, एक मसाला गलत लिख दिया। तो रेसिपी फिर से अपनी एडिट करेगा। अब ए को फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा,
ए को फिर से पूरी रेसिपी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फिर से उसको समझ के फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बी क्या करेगा, बोलेगा अच्छा ये वाली लाइन में ये वाला मसाला ज्यादा है, ठीक है इसी को तो चेंज करना है ना। भले ही बी को शुरुआत में ज्यादा टाइम लगा काम करने में, लेकिन उसके बाद वो धड़ाधड़ उस काम को कर सकता है, उसको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं ए को क्या करना पड़ा, ए को फिर से सारे चेंजेस लाने पड़े, फिर से आप कह सकते हो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन होता है कि एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर में क्या होता है। कंपाइलर कहता है कि मैं सारा पढ़ूंगा और उसके बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि मैं लाइन बाय लाइन चलूंगा और मैं चीजों को साथ ही साथ बदलते हुए चलूंगा। तो एक बेसिक डिफरेंस तो यही आ गया। कंपाइलर सपोज रीड ऑल and convert in last phase, okay, and converted to machine language in last phase. hmm? लास्ट फेज। तब देख रहे हो, अब इस चीज को देख लो कि इसमें एक से ज्यादा पहलू होंगे, इसे इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे किसी काम को करने के लिए। पहले क्या हो गया, ठीक है एनालाइज करेगा, ठीक है पढ़ते चला, हाँ 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 ये। फिर जब उसको कन्वर्ट करेगा ना मशीन लैंग्वेज में, तो यहाँ दो हो गए स्टेप्स, एक तो एनालाइज हो गया, एक तो एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर करेगा कि भैया मैं तो पढ़ूंगा और उसी टाइम में आपको आउटपुट देता चलूंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा कन्वर्ट कर दूंगा, पढ़ूंगा कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। लाइन बाय लाइन कन्वर्जन टू ये आपका हो गया मशीन लैंग्वेज, ओके। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आपने लाइन पढ़ी, उसने लाइन पढ़ी, और उसी के साथ उसने उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में, साथ ही साथ कर दिया। तो ये बेसिक आप कह सकते हैं डिफरेंस है। और आप ये नहीं सोचिएगा कि इस बेसिस पे कि कौन सी कंपाइलर से है कौन से इंटरप्रेटर, ये दोनों अलग चीजें नहीं, ये काम करने के तरीके हैं। ये काम करने के तरीके हैं, काम क्या करना है, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलना है, बस ये दोनों तरीके अलग अलग हैं। कंपाइलर पढ़ो एक बार में, लास्ट में कन्वर्ट कर दो। इंटरप्रेटर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन पढ़ो और कन्वर्ट करते चलो। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपको इसके अंदर ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ये बेसिक डिफरेंस आप माइंड में रखिएगा। अब ये नहीं आप सोचिएगा कि जो लैंग्वेजेस कंपाइल होते क्या वो इंटरप्रेट नहीं होती, वो भी होती है इंटरप्रेट। तो आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कुछ लैंग्वेज ऐसे भी होती है जो कंपाइल होती है और इंटरप्रेट होती हैं। अब लोग ये समझते हैं कि ठीक है, हम इंटरप्रेटर में क्या होता है, यहाँ तो हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, अगर हमने बहुत ही बड़ी रेसिपी दे दी तो भैया ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसको उस टाइम को, उस बदलने के टाइम को, लाइन बाय लाइन कन्वर्शन के टाइम को कम करने के लिए जस्ट इन टाइम कंपाइलर नाम की भी एक चीज होती है जो कि रिस्क आ गई है। अब इसकी वजह से जो डिफरेंस है टाइम में, मतलब पढ़ना एग्जीक्यूट करने वाले टाइम में, दोनों में तरीकों में, यह अब उतना नहीं रहा। तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी जो कि बहुत फास्ट चलती हैं, तो वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आ जाती हैं। क्योंकि आपने एक बार पढ़ा, आपने प्रोड्यूस कर दिया एक ऐसा आउटपुट जिसको मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है। इंटरप्रेटर में आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा और आप लाइन बाय लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा। तो यही था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस।